अगर मैं आपसे कहूं कि केवल अब नीरज चोपड़ा ही नहीं बल्कि एक और बब्बर शेर आ चुका है जो कि भारत को आने वाले समय में चाहे ओलंपिक हो चाहे वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप हो उन सब के अंदर ये गोल्ड मेडल जिताने का दम रखता है। लेकिन सवाल उठता है कि अभी जो 18 सितंबर को खेला गया टोक्यो जापान के अंदर वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप था, आखिरकार उसके अंदर हुआ क्या? क्योंकि भारत की तरफ से दो शेर गए थे, नीरज चोपड़ा और सचिन यादव। सवाल ये उठता है कि सचिन यादव है कौन, कहां से बिलोंग करता है और कैसे जेवलिन थ्रो के अंदर है। सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने एक भी ऐसा मेडल जीता जो जीतने लायक था? अगर भारत ने जीता तो किसने जीता और अगर नहीं जीता तो किसने जीता? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, आइए जानते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि आपके सचिन यादव साहब अभी तक का अपना खुद का सबसे बेस्ट दे चुके हैं, जहां पर इन्होंने इस जेवलिन थ्रो के अंदर 86.27 मीटर का अपना थ्रो फेंका था। इस जेवलिन थ्रो के अंदर एक इंसान होता है जो कि भाले को पकड़े रहता है और इस तरीके से आगे फेंकता है और सामने काफी लंबा सा ग्राउंड होता है और ये भाला वहां पर जाकर गिरता है। जब भाला जाकर गिरता है तो उसके बाद जो वहां के रेफरी और जो काम करने वाले लोग उसे नापते हैं कि आखिरकार कितना मीटर दूर जाकर गिरा है। जिसका ज्यादा मीटर दूर जाकर गिरता है, जो पहले नंबर पर आता है, जो सबसे ज्यादा दूर तक भाला फेंक पाता है, तो उसको मिलता है गोल्ड मेडल। फिर जो उससे थोड़ा सा पीछे रहता है उसको मिलता है सिल्वर और जो उससे भी थोड़ा पीछे रहता है उसे मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि पहले को गोल्ड, दूसरे को सिल्वर और तीसरे को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप टोक्यो के अंदर हो रहा है, जो टोक्यो आपका जापान के अंदर है और 18 सितंबर को हुआ था। यहाँ पर जेवलिन थ्रो का फाइनल हुआ था। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो भारत की तरफ से 2 लोग गए थे और पाकिस्तान की तरफ से 1 लोग गए थे, लेकिन आप बाजी किसी ने भी नहीं मार पाया। अगर आप देखने की कोशिश करोगे आखिरकार तब भी कौन सबसे आगे रहा, तो यहां पर पहले पे देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि आपके आते हैं कॉर्शन वॉलकॉट। कॉर्शन वॉलकॉट जो कि आपके भाई 88.16 मीटर का सबसे बेस्ट देते हैं अपना, और उसके बाद ये बनते हैं दुनिया के नंबर 1 भाला फेंकने वाले। हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई चांस मिले थे 80, फिर उसके बाद ये फेंकते हैं 81.22 मीटर का, 87 का, फिर 81 का, लेकिन इनका 88.16 मीटर का सबसे बेस्ट रहता है। ये कौन है? कॉर्शन वॉलकॉट। अब मैं आपको ये बता देने की कोशिश करता हूँ, यही पहले स्थान पर है, ये पहले स्थान पर है, इन्हीं को गोल्ड मिला है वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के अंदर। नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खिलाड़ी जो है इसने सबसे लंबा दूर भाला फेंका था। और हाँ, यहाँ पर ना आपको केवल एक चांस नहीं मिलता, केवल आप एक ही चांस में फेंको। अरे क्या पता भाई आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए, या तो आपसे थोड़ी सी ये गलती हो जाए कि जिस रैक पर जाना है उस रैक पर ही दौड़ते दौड़ते आप लाइन के आगे निकल जाओ या फिर इधर उधर मुड़ जाओ, जिसकी वजह से फाउल हो जाए। और अगर फाउल हो जाता है तो फिर आप जान जाओ आपका चांस गया। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो आपको 3 चांसेस मिलते हैं और अगर कम खिलाड़ी हैं तो आपको मिलते हैं 6 चांसेस। मतलब आप 6 बार तक फेंक सकते हो अपना भाला, और 6 बार में यार एक आध बार तो सही जाएगा ना, और एक आध बार भी सही चला गया तो जान जाओ फिर आप जीत सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी बाजी आपके कॉर्शन वॉलकॉट मार चुके हैं। फिर उसके बाद आते हैं एंडरसन पीटर जो कि आपके दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि इनको सिल्वर मिला है। और अगर इनको देखा जाए तो ये अपना सबसे बेस्ट फेंके तो कईयों बार थे, देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जब ये अपना फेंके थे तीसरी बार तो सबसे बेस्ट था 87.38 मीटर का। फिर कोई और नहीं कि कर्टिस थॉमसन आते हैं जो कि यूएसए के हैं और इन्होंने अपना भाला फेंका था 86.67 मीटर का। तो पहला वाला जो था उसको देखोगे तो 88.16 मीटर फेंका था जो कि सबसे पहले नंबर पर आया। दूसरा वाला 87.38 मीटर का फेंका, यानी कि लगभग 1 मीटर कम पहले वाले से। फिर उसके बाद ये 86.67 मीटर का फेंके हैं। आप देखोगे तो एक एक मीटर में ना एक एक मेडल चले जा रहे हैं। मतलब बंदा जो 88 का फेंका है 88 मीटर तो उसे गोल्ड मिला, और जो बंदा केवल और केवल 87 का फेंका मतलब 87.38 मतलब 1 मीटर से भी कम का अंतर है, तो ये सिल्वर पर आ गए डायरेक्ट। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पर हैं उस बंदे ने 86.67 मीटर का फेंका, यानी कि सिल्वर वाले से 1 मीटर से भी बहुत कम, मतलब थोड़ी सी ही कम दूरी पर आकर गिरा होगा, तो इस बंदे को मिला ब्रॉन्ज। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं सचिन यादव साहब। अगर आप सचिन यादव की किस्मत देखोगे ना यार, बंदे की किस्मत देखो, यहाँ पर इस बंदे ने फेंका था अपना बेस्ट सबसे 86.27 मीटर का, और अगर ऊपर वाले को देखोगे तो उसने भी 86.67 का फेंका था, मतलब लगभग 40 सेंटीमीटर का गैप था। सचिन यादव ने 86.27, याद रखना गिनती, भूल जाओगे तो 86.27, और जो ब्रॉन्ज पाया जो तीसरे नंबर पर पाया वो भी 86.67 मीटर का फेंका।
बस 40 सेंटीमीटर का अंतर था। अगर सचिन यादव केवल 40 सेंटीमीटर का और जोर लगा दिए होते ना, 40 सेंटीमीटर होता ही कितना यार, अगर हवा भी पीछे से मार दी होती ना तो 40 सेंटीमीटर दूर ही जाकर गिरता भाला। लेकिन बंदे आ गया चौथे स्थान पर। फिर उसके बाद काफ़ी और अन्य खिलाड़ी आते हैं, लेकिन बात करें नीरज चोपड़ा कहाँ आते हैं, तो नीरज चोपड़ा कहीं और नहीं बल्कि आपके आते हैं 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर आते हैं और इनका बेस्ट सबसे रहता है 84.03 मीटर का, जिसकी वजह से ये आते हैं 8वें स्थान पर। और इसके ऊपर भी देखोगे श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, जर्मनी के खिलाड़ी हैं और भी खिलाड़ी हैं। 10वें नंबर पर आते हैं आपके अरशद नदवीन, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इनका बेस्ट रहता है 82 मीटर का। हाँ, अब देखने की कोशिश करोगे जो आपके नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक जीत चुके हैं, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप भी काफ़ी बार जीत चुके हैं, वो यहाँ पर 8वें स्थान पर आ रहे हैं और सचिन यादव चौथे स्थान पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत को एक नया हीरो मिल चुका है। लेकिन सवाल ही उठता है कि आखिरकार हमें यार खुशी मनाना चाहिए, गम मनाना चाहिए? देखो यार, ये खेल है, खेल लगभग सभी खेल एक अनिश्चितताओं का खेल रहता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या पता अगर नीरज चोपड़ा से हल्का सा जोर और लग जाता तो पहले नंबर पर आ सकते थे। बहुत ज़्यादा गैप नहीं था यार। अगर जो 10वें स्थान पर भी है ना, तो और जो पहले स्थान पर ही है, 4-5 मीटर का ही गैप है। लेकिन हाँ, यही 4-5 मीटर बढ़ाने के लिए ना लोगों का गूदा एकदम ख़त्म हो जाता है, पूरा गूदा का जोर लगा देना पड़ता है। और हाँ, उसी के ही साथ साथ सालों की मेहनत लगती है, तब कहीं जाकर आप 1-2 मीटर आगे तक बढ़ा पाते। इतनी मेहनत लगती है इस जैवलिन थ्रो के अंदर। फिर जाकर कहीं कोई गोल्ड पाता है तो कहीं सिल्वर, कहीं ब्रॉन्ज पाता है। फिर अगर आप देखोगे आखिरकार सचिन यादव हैं कौन है यार? सचिन यादव इंडिया के खिलाड़ी हैं। सचिन यादव की बात की जाए तो सचिन यादव अभी केवल 25 साल के हैं। सचिन यादव का अगर कद की बात की जाए तो ये बंदा 6 फीट का है और 5 इंच का है। लगभग आप मान सकते हो खली से थोड़ा सा छोटे हैं। जन्म इनका यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। पहले ये क्रिकेटर बनना चाहते थे। इनका सपना था जैसे कि MS धोनी और जसप्रीत बुमराह की तरह बनूं, और उन्हीं से ये प्रेरणा लेते थे। लेकिन सवाल उठता है फिर ये कैसे जैवलिन थ्रो में आ गए? अजय, हाँ, मतलब किसी का मन करे तो क्रिकेटर बनने का और वो जैवलिन थ्रो के अंदर कोई तालमेल ही नहीं बैठता है कि हाँ, मतलब गेंद फेंकने का मन करता था तो क्या पता जैवलिन थ्रो फेंकने लगे हों। ऐसा नहीं यार। देखो, इनके परिवार ने जाना और इनके परिवार ने समझा कि इस बंदे के अंदर हुनर क्या है। हाँ, ये तो इनका परिवार जान गया था कि इस बंदे का स्पोर्ट्स के अंदर जाने का मन है। और जैसे कि क्रिकेट होता है ना कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते रहो, लेकिन आप क्रिकेट देखते जरूर हो या खेलते जरूर हो। क्रिकेट एक ऐसा खेल है भारत के अंदर। वैसे इनका भी फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट ही था, लेकिन इनके परिवार ने सोचा, समझा और जाना कि आखिरकार यार इनको क्या पसंद है, और क्या पसंद है वही पसंद इनको कराया गया। और आज देख लो, वर्ल्ड के अंदर चौथे स्थान पर आ चुके हैं। कभी कभी परिवार भी यार कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जो आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छे होते हो। अब क्या लगता है कि अगर क्रिकेट में आए होते तो इतनी उपलब्धि हासिल कर पाते? अरे भाई, यहाँ क्रिकेट के अंदर जो हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। बाहर से आने के बाद मौका मिले कि ना मिले, तो यही हैं आपके सचिन यादव साहब। हाँ, लेकिन अधिक जानकारी चाहिए कि आखिरकार इस जैवलिन थ्रो के अंदर और क्या क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा ने क्या इतिहास रचा और इन्होंने, तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।